अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं सिटी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी HTML के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML के बारे में। हम देखेंगे जी HTML क्या चीज़ है। इसमें हमें कंप्लीट नॉलेज बिगनर टू एक्सपर्ट के HTML होता क्या है जी, HTML का रोल क्या है और HTML हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है जी, वाई लर्न HTML के हमें HTML मैं क्यों HTML पढूं, मुझे HTML पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। ये उन लोगों के लिए है जो वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। उनके लिए HTML बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बिल्डिंग की एग्जांपल लें तो एक बिल्डिंग में जिस तरह कंक्रीट और उसका स्ट्रक्चर जितना अहमियत का हामिल रखता है, सेम टू सेम एक वेबसाइट में HTML भी उतना ही अहमियत का हामिल है। एक ये थ्योरी के मुताबिक कि वेबसाइट्स में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो HTML होती है, जिसका रोल 33% होता है। फिर उसके बाद CSS यूज़ होती है, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद बैकएंड लैंग्वेज और फिर डाटाबेस आती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है जी HTML बेसिकली एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हाट इज़ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जी। इसमें H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड लास्ट पे L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज़ इन HTML में बेसिकली चीज़ें क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को HTML यूज़ करता है। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स होते हैं, इसमें टैग्स होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम आगे इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स आ गए हैं जी। टैग्स की 3 टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है। ओपनिंग टैग होता है जी 2 एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान या लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के दरमियान किसी चीज़ को बंद कर दिया जाए, वो ओपनिंग टैग होता है। ठीक है। अगर सेम टू सेम लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ हम टैग से पहले यानी टैग के अंदर हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दें तो वो क्लोजिंग टैग हो जाता है। और थर्ड पे आता है जी सेल्फ क्लोजिंग टैग। जो सेल्फ क्लोजिंग टैग ये होता है जो जिसका क्लोजिंग टैग ना हो, जो सिर्फ एक ही टैग हो। आगे फर्दर इसकी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी? ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ये बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान जो होते हैं जी, वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स हमने पहले डिस्कस नहीं किया। इस स्ट्रक्चर से आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं और हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। द href इज़ एट्रीब्यूट। ये href हमारा एट्रीब्यूट है। ए जो कि ये है, ये चीज़, ये हमारा एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में जो है, ये हमारा टैग होता है। ठीक है। और उसके बाद URL फ्रॉम द लिंक, और ये इसको हम आगे डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। बेसिकली हमने इधर ये चेक करना है कि हमारा टैग क्या है, हमारा एट्रीब्यूट क्या है, हमारा एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लेट्स प्रैक्टिकल। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं जी। गाइस, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर को ओपन कर लिया है। ठीक है। तो आप भी कोई अपना फ़ोल्डर ओपन कर लें। ये मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और न्यू पे आके हमने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जी। ये मेरा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे इसका नाम रख देता हूँ जी index.html, index.html।
सो गाइस, ये इंडेक्स की जगह आप अपना कोई भी नेम रखते हैं और .html जो हमने लिखा है ये लिखना लाजमी है क्योंकि ये इसकी एक्सटेंशन है। सो हिट एंटर करते हैं जी। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है इफ़ यू कैन चेंज द नेम ऑफ एक्सटेंशन द फाइल माइट बी अनयूजेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? यस, हमें इसको यस करना है जी। ये हमारी फाइल index.html क्रिएट हो गई है। ये बेसिकली HTML की फ़ाइल है। सो इसको एक ओपन कर लेते हैं जी अपने ब्राउज़र में। ये हमारे ब्राउज़र पे ओपन हो गई है और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं जी अपने नोटपैड पे। आप कोई भी यूज़ कर लें, हम लास्ट पे इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं बेस्ट। और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम देखते हैं जी हमें करना क्या है। सबसे पहला काम HTML में हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम इसके अंदर एक लिखते हैं जी डॉक टाइप, इधर डॉक टाइप HTML। सो ये हमने क्यों लिखा डॉक टाइप HTML? बेसिकली हमने डॉक टाइप HTML इसलिए लिखा कि हमारे सर्वर को पता चल सके कि ये फ़ाइल HTML की है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इधर एक HTML का टैग लिखते हैं जी, HTML और \HTML। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा, ठीक है। हमने टाइप्स पढ़ी थी, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, या ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। यहाँ पे हमारा टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। सो अब हमें पता चल गया जी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का है और इसमें हमने यहाँ पे HTML लिखनी है। सो इधर हम फर्दर हमारे मेजर दो टैग्स होते हैं जो जिनमें एक होता है जी हेड, और उसके बाद ऑब्वियसली हमारे हेड का भी एंडिंग टैग भी होगा। फिर उसके बाद आता है जी हमारा बॉडी टैग। यू आर राइट कि हमारे बॉडी टैग का भी एंडिंग टैग ज़रूर है। सो ये हेड टैग में हमारा बेसिकली क्या होता है और बॉडी टैग में हमारा बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं, इसको फर्दर डिफाइन कर लेते हैं जी। तो हेड में हमारा बेसिकली आता है ये टाइटल का नेम, यहाँ पे index.html आ रहा है। सो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइटल टाइटल, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारा टाइटल टैग क्लोज होगा और इसके अंदर हम लिख देते हैं जी होम, कंट्रोल S करते हैं जी। अभी तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पता चला। सो इसको पेज को रीलोड करते हैं जी। रीलोड करने के बाद यहाँ पे हमारा होम लिखा आ गया है। सो ये इसके अलावा हेड में हमारा क्या क्या आता है। हेड में हमारा स्टाइल शीट्स आती हैं, आपकी CSS की स्टाइल शीट्स, आपकी PHP की बैकएंड शीट्स, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट हमारी इसके अंदर आती हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं, मेटा टैग्स आते हैं। सो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम लेकिन हमें अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि हमारे हेड टैग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो ये सिर्फ एक HTML का बेसिक HTML का ट्यूटोरियल है। सो इसमें हम सिर्फ HTML तक ही मखसूस रहेंगे। सो हम बॉडी टैग की तरफ आ जाते हैं कि बेसिकली बॉडी टैग में आता क्या है। बॉडी टैग में हमारा आता है बेसिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इस एरिया में ब्लैंक एरिया जो है यहाँ पे नज़र आएगा। सो हम यहाँ पे इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हाइडिंग्स। HTML में हाइडिंग्स होती हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सो हाइडिंग्स में इधर लिख देते हैं जी
heading 1 by using h1 tag। यहाँ पे हमने एक चीज़ और लिख दी जी के heading 1 है और हमने इसको h1 के टैग से इस्तेमाल किया है। कंट्रोल S करके सेव करते हैं जी। सो यहाँ पे ये देखें हमारा h1 टैग जो हमने लिखा कंटेंट, बेसिकली जो ये टैग्स के दरमियान जो है ये हमारा कंटेंट है। सो यहाँ पे हमने देखा कि हाइडिंग 1 बाय यूजिंग h1 टैग। सो हम ओवरऑल पीस को कंट्रोल C और पीस को पेस्ट कर देते हैं जी। और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया और अब हम इसको चेंज करते हैं जी। ये h2 मैंने आपको पहले बताया था कि हाइडिंग हमारे पास 6 हाइडिंग होती है HTML में, तो यहाँ पे यहाँ पे भी 4, 5 एंड 6। सो इसको फाइल को हम सेव करते हैं जी। सेव करने के बाद हम देखते हैं जी इन हाइडिंग्स में डिफरेंस क्या है। सो ये देखें जी हमारे पास हाइडिंग्स हैं h1, h2, h3, h4 एंड h5। ये हमारे पास 5 हाइडिंग्स हैं, 6 हाइडिंग्स हैं। h6 तक हमारे पास 6 हाइडिंग्स हैं और आप इनका फ़ॉन्ट साइज़ देख लें, सबका डिफरेंट है। सो ये तो होगी हमारी हाइडिंग्स होगी। उसके बाद हम आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स में देखा होगा कि खाली हाइडिंग्स तो नहीं होती, उसमें एक पैराग्राफ भी लिखे होते हैं। सो हम कुछ देख लेते हैं जी पैराग्राफ को किस तरह लिखा जाता है। सो इधर हम P, पैराग्राफ के लिए जो यूज़ होता है टैग वो होता है P, और ऑब्वियसली इसका भी होगा एंडिंग टैग। सो गाइस हम कॉपी करते हैं जी कोई पैराग्राफ, इधर सर्च करते हैं जी ये what is attribute in HTML। सो ये विकिपीडिया से हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी। ये बेसिकली HTML का ट्यूटोरियल है, तो हम HTML से ही रिलेटेड यहाँ पे काम करेंगे। और इसको कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं जी और इसको कंट्रोल S करके सेव करते हैं और रीलोड करते हैं जी पेज को। तो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ लिखा आ गया। सो अगर हमने किसी पैराग्राफ के सेंटर में से किसी लाइन को ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्दर डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसको सर्वाइवल बेसिक एट्रीब्यूट से हम इसको 2-3 दफ़ा एंटर करके कंट्रोल S करके सेव करते हैं। सो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा चलते हैं जी। बेसिकली लाइन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक टैग यूज़ होता है BR, और ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सो इसके लिए BR के बाद हम // लगाते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। कंट्रोल S करके सेव करते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं जी ताकि अच्छा लगे। कंट्रोल S करके सेव करते हैं और यहाँ पे इसको पेज को रीलोड करते हैं जी। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से ये नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी आपको नहीं थोड़ा सा सही लगे पता चला होगा, तो इसके लिए यहाँ पे भी हम BR का टैग लगा के इसको दोबारा करते हैं जी। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये एक लाइन ब्रेक हो चुकी है, यहाँ से ये एक लाइन ब्रेक हो चुकी है। सो BR का टैग जो है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। ये तो हो गया जी हमारा लाइन का टैग, पैराग्राफ। और अगर हमने इसमें कोई लिस्ट लेनी हो, लिस्ट क्या होती है? बेसिकली लिस्ट आपको पता है कि एक
लाइक डिटेल थोड़ी सी। सो हम इधर लिस्ट के लिए हमारे पास लिस्ट 2 टाइप्स की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। सो इसमें हम सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL, और ऑब्वियसली इसका भी एंडिंग टैग होगा और \OL। और यहाँ पे भी हम इसको इस तरह करते हैं जी कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। लाइक सबसे पहले हमारा ये टैग हो गया ऑर्डर लिस्ट का, और लिस्ट के अंदर हमने कोई आइटम्स देनी है। सो इसके लिए हमें LI लिस्ट आइटम, और इसका भी होगा जी एंडिंग टैग LI और /। सो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ जी HTML, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पे हम कुछ CSS, ये वेब डिज़ाइनिंग का है ट्यूटोरियल, तो इसमें हम तकरीबन वेब डिज़ाइनिंग के ही बारे में डिस्कस करेंगे। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, और बैकएंड के लिए हम PHP का नेम यूज़ कर लेते हैं जी, PHP, और Ctrl+S करते हैं जी, और इसी पेज को रीलोड करते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया है जी कि HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP कुछ काउंटिंग्स में हमारी लिस्ट के तौर पर आ गए हैं। और अगर हम, ये तो होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट, और अगर हमें चाहिए हो अनऑर्डर लिस्ट तो इसको Ctrl+C करते हैं जी, और हिट एंटर और Ctrl+V करते हैं। सो हमारे पास सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यूज़ होता है, UL। ऑर्डर के लिए OL और अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL। तो सो हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, Ctrl+S करते हैं जी, और इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो आप यहाँ पे देख लें कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP पर यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट में आया है और यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट में आया है। सो हम इधर कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं जी। ऑर्डर लिस्ट में हम आते हैं जी, यहाँ पे इसकी टाइप के बारे में बात कर लेते हैं जी। टाइप इज इक्वल्स टू, हमने देखा था कि हमारा एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ और फिर उसकी वैल्यू। सो हम इस वैल्यू में उसका लिखते हैं जी। सबसे पहले अगर हमें इसको रोमन काउंटिंग में चाहिए, सो हम इसके अंदर I लिखेंगे। तो सो इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं जी, और पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्डर लिस्ट थी उसके अंदर हमारा जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अब वो ऑर्डर लिस्ट में आ चुका है हमारी रोमन काउंटिंग में। सो अगर हमें इसको ABC में यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में शो करवाना हो तो हम इसको A लिखेंगे, और ये देखें ये कुछ इस टाइप का आ गया। और अगर हमें इसको शो करवाना हो कैपिटल लेटर्स में तो यहाँ पे ये लिखेंगे कैपिटल A, तो जिससे ये देखें जी ये कुछ इस तरह का हो गया। सो गाइज़, ये तो होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। बट हम एक चीज़ तो भूल ही गए जो कि हर लैंग्वेज में बहुत अहम किरदार अदा करती है, वो होता है जी कमेंट। कमेंट क्यों ज़रूरी है? कमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी को ये प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो, तो एक तो हमारी याद दहानी के लिए और उसकी आसानी के लिए, इन दोनों के लिए हम एक चीज़ कमेंट को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं जी, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको कुछ लिखने के लिए कुछ इस तरह लिखते हैं जी। कुछ इस तरह लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जी हमारा, हम क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, दिस इज़ हाइडिंग्स, दिस इज़ HEAD हाइडिंग्स, और इसको Ctrl+S करते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। सो इसको कॉपी करके मैं 2-3 जगह पे पेस्ट करता हूँ, और लाइक के मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ ताकि आपको कम्प्लीटली मैं दिखा सकूँ कि मैं बेसिकली आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। पैराग्राफ
एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिख देते हैं जी, ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पे हम इसको अनऑर्डर लिस्ट कह देते हैं जी, अनऑर्डर लिस्ट। सो हमने यहाँ पे इसके कमेंट्स ऐड करती हैं। कमेंट्स बेसिकली हमारा जो ब्राउज़र होता है वो तो इग्नोर कर देता है, बट ये लिखे ज़रूर रहते हैं और ये हमें किसी को एक्सप्लेन करने में बहुत ही आसानी पैदा करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कितनी, एक हेडिंग्स के लिए और एक के यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया जी हमारी ऑर्डर लिस्ट हैं, और यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट हमने तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको कंट्रोल एस करके हमने सेव कर लिया और इधर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं जी। सो यहाँ पे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पता, बट ये ज़रूर इम्प्लीमेंट हो गया। इसके लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा और व्यू पेज सोर्स पे हम क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है जी, ये देखें जी, दिस इज़ हाइडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ एंड दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट, एंड सबसे लास्ट पे जी दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट। सो यहाँ पे तो इसने हमें बता दिया। सो काइंडली आप इस बात से गुरेज करें कि यहाँ पे कोई अपनी ऐसी चीज़ सेंसिटिव कोई इन्फॉर्मेशन इस पर ना दें जिससे आपको बाद में परेशानी हो। कोई पासवर्ड या कोई ऐसी चीज़ आप कमेंट्स में ना लिखें। सो नेक्स्ट चलते हैं जी अपने अगले HTML टैग की तरफ, जो है जी टेबल। इसको भी कमेंट कर देते हैं जी कि यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है। सो टेबल के लिए टैग भी टेबल ही होगा जी, टेबल और /टेबल। यहाँ पे टेबल लिखने के बाद इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं जी। सो ये तो खाली हो गया टेबल का टैग। जैसे हमारा HTML या बॉडी का टैग था, हमने जहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। लाइक दिस के टेबल भी हमने अभी बताया है कि टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। सो इसके अंदर हमारे पास होती हैं टेबल रोज़। सो फिर इसके अंदर टेबल रो करते हैं जी TR, और फिर इसके अंदर /TR। टेबल रोज़ हमने डिफ़ाइन कर ली कि हमारे पास ये टेबल रो है। टेबल रो में हम लिख देते हैं जी टेबल रो के बाद इधर आएगा जी टेबल हाइडिंग्स। टेबल हाइडिंग के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है TH, और ऑब्वियसली इसका भी होगा एंडिंग टैग। सो सेल्फ क्लोजिंग टैग सिर्फ हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास ज़्यादातर HTML में क्लोजिंग और एंडिंग टैग्स हैं। कोई भी टैग हम स्टार्ट करेंगे उसको क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे हमने HTML लिख दिया। टेबल हाइडिंग में हम लिखते हैं जी नेम, और उसके बाद हम लिख देते हैं जी फिर TH लिखते हैं जी टेबल हाइडिंग में हम लिख देते हैं जी /company COMPANY कंपनी, और कंपनी के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जी टेबल हाइडिंग में रोल लिख देते हैं जी रोल। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं जी और पेज को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये एक टेबल की क्रिएट हो चुका है, बट अभी तो आप कहेंगे यार ये क्या है, ये तो नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है लाइक दिस के। बट अभी आप देखें, हम इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर करते हैं ये क्या है। सो हम फिर से एंटर करते हैं जी, ये एक टेबल रो होगी हमारी। ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये रो होगी हमारी। सो इधर से हिट एंटर करके हम एक न्यू टेबल रो क्रिएट करते हैं TR और /TR,
और इसमें हम टेबल डाटा को करते हैं जी स्टोर td और लाइक td बैकस्लैश और यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं जी लाइक के मेरा नाम अरसलान है और कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे कंपनी नेम मैं लिख देता हूँ जी सिटी सॉल्यूशन एंड कंट्रोल V और रोल में हम लिख देते हैं जी CEO। सो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से पेज रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी हाइडिंग्स जो वो बोल्ड्स हैं और हमारा जो डाटा है वो अनबोल्ड है। सो हम इसी को कॉपी करके एक अच्छा सा टेबल बना लेते हैं जी। टेबल रो से टेबल रो तक कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं और कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। सो यहाँ पे नेम यहाँ पे लिख देते हैं जी साकिब और यहाँ पे CEO की जगह लिख देते हैं जी डेवलपर और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अली और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सेल्स मैन और उसके बाद लास्ट में हम लिख देते हैं जी आरिफ और आरिफ को यहाँ पे कर देते हैं जी इसको भी हम सेल्समैन कर देते हैं जी। कंट्रोल S करके सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारा एक टेबल तैयार हो गया। सो ये तो हो गया हमारा टेबल, बट हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं जी कि ये तो टेबल हो गया, बट एक टेबल में एक टैग होता है जी कैप्शन का, कैप्शन, और ऑब्वियसली कि इसका भी क्लोजिंग टैग होगा। कैप्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो बहुत ही गिने चुने टैग्स हैं, बहुत ही कम टैग्स हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं। उनमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मेजरली जो यूज़ होते हैं उनमें एक हमारा इमेज टैग जिससे इमेज लगती है और हमारा ब्रेक टैग, बस यही कुछ गिने चुने टैग्स हैं। हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। आपको कमेंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आज इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। कैप्शन, हम अभी कैप्शन को देख लेते हैं जी। ये कैप्शन क्या चीज़ है। सो कैप्शन हम इधर मेंशन कर देते हैं जी, ये ऑफिस की डिटेल है। कंट्रोल S करके सेव करते हैं जी। सो पेज को रिलोड करते हैं जी। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारा कैप्शन आ गया हाइडिंग से पहले। सो एक और बड़ा मज़ेदार टैग जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम इधर सेंटर का एक टैग होता है जी, CENTER सेंटर, और मैं यहाँ पे टेबल के बाद लगा देता हूँ जी \सेंटर। ये एक बड़ा मज़ेदार टैग है। ये एक ऐसा टैग है जो जिसके भी दरम्यान आप किसी भी टैग्स के इस टैग के अंदर लिखेंगे किसी भी चीज़ को तो वो पेज के सेंटर में हो जाएगी। इस पेज को रीलोड करते हैं जी। तो ये देखें, ये हमारा जो पेज था, हमारा टेबल जो था वो सेंटर में आ गया। सो हम इधर दोबारा आते हैं जी अपने टेबल टैग में। किधर चला गया भाई, ये रहा। टेबल टैग्स के अंदर कुछ हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको देख लेते हैं जी। इधर हम लिखते हैं जी बॉर्डर
इज इक्वल्स टू 5 पिक्सल। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी एट्रीब्यूट आएगा वो हमारे डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान में आएगा। सो इसको रिफ्रेश करते हैं जी, तो ये देखें जी अब हमारा ये टेबल कुछ पता चल रहा है जी कि ये हमारा टेबल है। इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ जी कि अब हमें पता चला जी कि ये हमारा एक टेबल है जिसका बॉर्डर आ गया कि यहाँ पे हमारा अरसलान CEO है और साकिब डेवलपर है, अली सेल्समैन है और आरिफ भी सेलमैन है। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया जी कि ये हमारा एक टेबल टैग भी होता है। सो उसके बाद हम एक और मेजर टैग को एक्सप्लोर कर देते हैं जी, जिसका नाम है जी फॉर्म, FROM फॉर्म और \फॉर्म। सो फॉर्म नहीं है, फॉर्म कंट्रोल S करके सेव करते हैं जी। बिल्कुल के पहले की तरह हमने अभी यही बताया है जी कि ये हमारा सिर्फ अभी फॉर्म इसके अंदर आएगा। सो फॉर्म में हम देख लेते हैं जी इसको। फॉर्म बेसिकली हम किसी ऐसे लाइक हमने मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने फेसबुक लॉगिन करते वक्त आपको एक पेज शो होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है। सो वो फॉर्म जो होता है जो HTML में कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लिखते हैं जी सबसे पहले फॉर्म में एंटर योर ईमेल और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। सो इसके बाद हमारा एक इनपुट टैग होता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए और ये भी हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इनपुट में इसकी टाइप होती है जी एट्रीब्यूट, हमने इसको बताना होता है हम क्या चीज़ यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। सो मैं इसके अंदर इनपुट में लेना चाह रहा हूँ जी ईमेल। कंट्रोल S करते हैं जी और पेज को रीलोड करते हैं जी, तो यहाँ पे आ गया है एंटर ईमेल। सो उसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेते हैं जी और कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, फिर कंट्रोल V करते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे हम इसकी एंटर टाइप पासवर्ड लिख देते हैं जी, पासवर्ड, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं जी पासवर्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कमेंट, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं जी कमेंट। कंट्रोल S करके इसको सेव करते हैं जी और पेज को रीलोड करते हैं और यहाँ पे हम फर्दर बल्कि इनको एक और हमने अभी थोड़ी देर पहले BR का टैग पढ़ा, मैं रिवाइज करवा दूँ। BR टैग भी हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सो वो लगा के अब ये आपको सही पता चलेगा जी कि BR का टैग करता क्या है, BR, और इसको सेव करते हैं। सो यहाँ पे देखें कि एंटर योर ईमेल हमने लिखा और ये सब एक ही लाइन में आ रहे हैं। हमने यहाँ पे ये देखें कि ये BR का टैग लगाया, यहाँ पे BR का टैग लगाया लाइन को ब्रेक करने के लिए। सो पेज को रीलोड करते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये BR का टैग जिसने ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ पे हमने एंटर योर ईमेल आ रहा है तो ईमेल टाइप करते हैं जी। इनमें मैं आपको बेसिकली डिफरेंट बताना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक बटन का भी टैग बना ही लेते हैं जिससे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा, BUTTON बटन, और ऑब्वियसली इसका भी टैग होगा जी क्लोजिंग। और ये बटन टैग हमारा, और बटन टैग में हम इसको लिख देते हैं जी सबमिट योर फॉर्म। कंट्रोल S करके इसको सेव करते हैं और अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ जी। F5 करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ये बटन आ गया।
यहाँ पे हम एंटर ईमेल के बजाय यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अरसलान। मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ इनमें डिफरेंस। और पासवर्ड में हम लिख देते हैं जी कुछ भी। ये देखें, यहाँ पे अगर हमने टाइप ईमेल दी तो यहाँ पे ये सारा कुछ आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये हमें कर्सर के नीचे बता भी रहा है कि आपका @ मिसिंग है, जो कि ईमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और कमेंट में आप जो मर्ज़ी लिखें, यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये एरर शो करने को मिलता है। ये एरर मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जी अरसलान @city.com, तो अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिला। पेज को फिर से रीलोड कर देते हैं जी। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। आई होप कि आपने इसके सारे के सारे टैग्स को, बेसिक्स टैग को आपको समझ आ गई होगी। किसी भी टैग के बारे में अगर कहीं पे भी आपको कोई भी आपको मसला आता है, काइंडली आप कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ये मैंने अभी आपको सारे टैग नहीं बताए, ये बेसिक वो टैग हैं जो हमारे रोज़मर्रा वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होने हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा टैग चाहिए गूगल इट। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट्स को सर्च किया था, आप भी यहाँ पे इसको सर्च करें, लाइक के मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स इन HTML। आप यहाँ पे चेक करें कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं इनकी डिटेल में नहीं जा सका। आप खुद इनको सर्च करें मेटा टैग्स को। भाई ये नॉर्मल है कि कोई भी डेवलपर गूगल यूज़ करता है, हर डेवलपर गूगल को यूज़ करता है, क्योंकि उसने बहुत सी लैंग्वेजेस याद करनी होती हैं, उसने बहुत सी लैंग्वेजेस पे काम करना है। आप इस बात से ना डरेंगे यार मैं अच्छा डेवलपर नहीं हूँ, या मैं कोई इस तरह का, या मुझे टैग्स भूल जाते हैं। इतना कोई भी नहीं होता यार कि वो सारी लैंग्वेज की सारी डिटेल अपने माइंड में रखे। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद गूगल करता हूँ। यहाँ पे हम इसको भी रीलोड कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं जी सेम टू सेम व्यू पेज सोर्स आ गया। मैं आपको फिर एक बात बताता चलूँ कि आप कभी भी कमेंट में कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना लिखें जिससे आपकी कोई, जैसे कोई पासवर्ड हो गया या कोई स्पेशल URL हो गया। यहाँ पे हम एक बेसिक टैग को भूल रहे हैं, जो कि मैंने नाम भी लिया था इमेज का टैग, और ये बहुत ही अहम, जो कि मुझे याद आ गया है, IMG इमेज। और ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और इसके लिए SRC इसका एट्रीब्यूट होता है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, =2 के बाद डबल कोटेशन मार्क्स में हम उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ से हम रैंडमली गूगल से एक इमेज उठा लेते हैं, लाइक गूगल ही उठा लेते हैं, google.com। यहाँ पे लिख देते हैं जी HTML टैग्स। एक बड़ी प्यारी इमेज आती है HTML टैग्स की, इसी को कॉपी कर लेते हैं यार। ओपन इन न्यू टैब, हो जा भाई पाथ कॉपी। और कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं जी। हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं, Ctrl+V करते हैं, Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं और पेज को रीलोड करते हैं। IMG पेज को रीलोड करते हैं जी। ओहो ये आ गई। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, यहाँ पे SCR लिख दिया था, यहाँ पे SRC आना था। ये देखें, ये हमारी इमेज आ चुकी है।
आई होप कि आपको सारे टैग्स समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, ये बेसिक HTML के टैग्स थे, ओवरऑल सारे बेसिक HTML के टैग्स थे। ठीक है, ये आपको सारी ऐसी चीट शीट में आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी। सो बेफिक्र हो जाए, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी मसला आता है काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ। इसके साथ साथ आपको मैं एक और मज़ेदार चीज़ बताता चलूँ कि हम नोटपैड पे कोडिंग नहीं होती, नोटपैड पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं आपको एक अच्छा सा, मैं जाते जाते बताता जाऊँ, एक कोड एडिटर। और ख़त्म हो जाना यार, यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी VS कोड। अब ये VS कोड क्या चीज़ है? VS कोड माइक्रोसॉफ्ट का एक कोड एडिटर है, मैं आपको दिखा दूँ। ये बहुत ही रिलायबल ओपन सोर्स और फ्री कोड एडिटर है। मैं आपको कहता हूँ जी आप इसको यूज़ करें। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अपने VS कोड को ओपन कर लिया हुआ है। ये एक बहुत ही आपको वेब डिज़ाइनिंग में आसानी पैदा करेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने फर्ज करें जी, यहाँ पे हमने एंकर टैग लिखना है A, जिसकी हमने आपको एग्जांपल दी थी पहले। तो यहाँ पे मैं A टैग करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें href ऑटोमेटिकली ही बता देता है कि ये href क्या चीज़ है। ये तो होगी हमारी VS कोड की, मैंने आपको बता दिया कि ये VS कोड भी यूज़ होता है। सो आप VS कोड को यूज़ करें। सो बाकी मिलते हैं जी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।